अब 90% क्यों कह रहे, 100% कहिए ना। सूरज पूरब में निकलता है, कोई बोलेंगे कि नहीं पश्चिम में निकलता है, तो ये कौन माने। मतलब आज की तारीख में कोई ये सवाल पूछे कि मीडिया इंडिपेंडेंट है, तो मुझे लगता है या तो वो सूरज को पश्चिम में उगता हुआ देख रहा है, नहीं करने के लिए मजबूर है। आप क्या करेंगे, नहीं तो आप जेल की सलाखों में जाएंगे और कहाँ जाएंगे। आप देख लीजिए प्रणय राय के साथ क्या हुआ, पूरी कंपनी उनके हाथ से छीन ली गई, क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए, सारे आरोप फर्जी थे। बाद में अदालतों के अंदर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दी, प्रणय राय को एयरपोर्ट पे ऐसे रोका गया जैसे कि वो क्रिमिनल हो। अगर हिंदुस्तान का मीडिया इंडिपेंडेंट होता तो प्रधानमंत्री का बाइकॉट करता। हिंदुस्तान के इतिहास में एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप जाएंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा वह कैसे और किस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कैसे पत्रकारों को डांटा जाता है। ज्यादातर संपादकों और एंकर्स का खाली व्हाट्सएप ग्रुप खाली अगर आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जो कभी ना कभी एप्स्टाइन फाइल की तरीके से पब्लिक होगा, तो पता चलेगा कहां से उनके एडिटर्स कहां बैठते हैं। तो इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। आप तो हमेशा कहते हैं क्यों नहीं डरे, नहीं क्या किसको नहीं डरे। अगर एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बिना किसी कारण के उसको आप जेल में डाल दें तो हर आदमी डरा हुआ है। यहाँ कब आपके मुंह से कौन सी चीज निकल जाए, आपके खिलाफ डिफेमेशन का मुकदमा हो जाए, आपको रात को 12 बजे पुलिस आ जाए, आपके घर पे पत्थर फेंकने शुरू हो जाए, क्या नहीं हो रहा। ये क्या है, हम ये चर्चा क्यों करते हैं राहुल गांधी को नहीं दिखाया जाता। अरे भाई ये स्वयं सिद्ध है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। मेरे ऊपर क्यों धमकी आएगी जब मुझे मालूम है कि मुझे किस इकोसिस्टम में काम करना है, मुझे संभल के बोलना होगा। अब 90% क्यों कह रहे, 100% कहिए ना। सूरज पूरब में निकलता है, कोई बोलेंगे कि नहीं पश्चिम में निकलता है, तो ये कौन माने। मतलब आज की तारीख में कोई ये सवाल पूछे कि मीडिया इंडिपेंडेंट है, तो मुझे लगता है या तो वो सूरज को पश्चिम में उगता हुआ देख रहा है या फिर उत्तर में या दक्षिण में। लगता है कम बोलने के मूड में है आप आज। आप खामोशी से बहुत कुछ ज्यादा कह जाना चाहते। नहीं, मैं अपनी बात। और 100% मत बोलिए आशुतोष, उस 100% में आप भी आते हैं, क्योंकि मीडिया का मतलब सिर्फ मीडिया नहीं होता। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, यूट्यूबर, पत्रकार जो अखबार में होते हैं या जो वेब में होते हैं, सब आते हैं उसमें, आप भी उसमें शामिल है। 100% का मतलब आशुतोष उसमें आप भी आते हैं। हाँ, मैं अपने को भी जोड़ता हूँ उसमें। आप भी राहुल गांधी के साथ नाइंसाफी करते हैं, विपक्ष के साथ नाइंसाफी करते हैं आशुतोष। बिल्कुल नाइंसाफी करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, बताइए। नहीं करने के लिए मजबूर है। आप क्या करेंगे, नहीं तो आप जेल की सलाखों में जाएंगे और कहां जाएंगे। आप देख लीजिए प्रणय राय के साथ क्या हुआ, पूरी कंपनी उनके हाथ से छीन ली गई, क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए, सारे आरोप फर्जी थे। बाद में अदालतों के अंदर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दी, प्रणय राय को एयरपोर्ट पे ऐसे रोका गया जैसे कि वो क्रिमिनल हो। रेड कॉर्नर नोटिस था उनके खिलाफ, हुआ क्या, कुछ निकला उसमें। अगर हिंदुस्तान का मीडिया इंडिपेंडेंट होता तो प्रधानमंत्री का बाइकॉट करता और कहता कि प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र की रवायत है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनता के सवालों को, पत्रकारों के सवालों को फेस करते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप जाएंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा वह कैसे और किस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कैसे पत्रकारों को डांटा जाता है और किस तरीके के सवाल वहां पूछे जाते हैं। और तो नहीं, तो ज्यादातर संपादकों और एंकर्स का खाली व्हाट्सएप ग्रुप खाली अगर आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जो कभी ना कभी एप्स्टाइन फाइल की तरीके से पब्लिक होगा, तो पता चलेगा कहां से उनके एडिटर्स कहां बैठते हैं, किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस आते हैं, कैसे एजेंडा सेट किया जाता है। तो इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि और आपको क्या जेल जाने का डर है आशुतोष? आप तो हमेशा कहते हैं डर है। क्यों नहीं डरे, नहीं क्या किसको नहीं डरे। अगर एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बिना किसी कारण के उसको आप जेल में डाल दें तो हर आदमी डरा हुआ है। यहाँ कब आपके मुंह से कौन सी चीज निकल जाए, आपके खिलाफ डिफेमेशन का मुकदमा हो जाए, आपको रात को 12 बजे पुलिस आ जाए, आपके घर पे पत्थर फेंकने शुरू हो जाए, क्या नहीं हो रहा। तो ईमानदारी से बताइए, क्या कोई सरकारी दबाव कभी आया, किसी रूलिंग पार्टी का दबाव आया? एक मिनट, एक ईमानदार आदमी ने उत्तराखंड के अंदर मेहनत की, दिखाया अपना जज्बा, बहादुरी के साथ खड़ा हुआ, क्या हुआ क्या हुआ। आज पत्रकार अगर इलेक्शन कमीशन पे अगर रिपोर्ट करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती। उत्तराखंड में कोटद्वार में उसको घुसने नहीं दिया जाता। ये क्या है, हम ये चर्चा क्यों करते हैं राहुल गांधी को नहीं दिखाया जाता। अरे भाई ये स्वयं सिद्ध है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। हाँ, तर्क के स्वरूप बहुत गढ़े जा सकते, तर्क तो सैकड़ों गढ़े जा सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं आशुतोष, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या आप पर कभी रूलिंग पार्टी का, सरकार का कोई दबाव, इस तरह की धमकी कभी आया क्या? मेरे ऊपर क्यों धमकी आएगी जब मुझे मालूम है कि मुझे किस इकोसिस्टम में काम करना है, मुझे संभल के बोलना होगा। मुझे और ऐसा नहीं है, मेरी कंपनी के कम से कम कई बार तो उसकी जांच पड़ताल हो चुकी है, कामा फुल स्टाफ तक, और जिन लोगों ने किया उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि भाई साहब ऐसा ऐसा है, आपके खिलाफ एक फर्जी रिपोर्ट पटना में जाहिर हुई है, एक कंप्लेन, आप समझ जाइए। मैं तो अपने बारे में कह रहा हूँ, पर आप सारी बातें जो मैं कहना चाहता। पर आप थोड़े डरते हैं आशुतोष, मैं भी आपको इतने सालों से देख रहा हूँ, पिछले 10 साल से 12 साल से भी देख रहा हूँ, 2014 की बात भी देख रहा हूँ। आप तो अपने यूट्यूब चैनल पर, अपनी वेबसाइट पर, अपने एक्स के हैंडल पर, सारे डिबेट शो में जहां जहां आप जाते हैं, मेरे शो पर आते हैं, इस चैनल
चैनल पर आते हैं, आप अपनी बात खुलकर कहते हैं। कभी कभी आपको कहना पड़ता है। देखिए मानो ये डिबेट क्यों करते हैं आप, मुझे समझ में नहीं आता कि मीडिया इंडिपेंडेंट है इस देश के अंदर। मतलब ये स्वयं सिद्ध है भाई, इसमें डिबेट का प्रश्न ही नहीं है। मतलब जिनको नहीं दिखाई पड़ता, प्रधानमंत्री जी सुबह संसद के समय आते हैं, सारे पत्रकार वहां खड़े होते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं। आप ऐसा पहले कभी हुआ क्या कि प्रधानमंत्री 12 साल तक रहे, 10 साल तक रहे, 5 साल तक रहे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे? कभी हुआ ऐसा? राहुल गांधी तो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हाँ, लेकिन चाहे उसे सवाल पूछिए, लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों से भिड़ भी जाते हैं, फिर उनको बीजेपी नहीं जाते। मीडिया डिजर्व करता है मीडिया, और डिजर्व्स मच मोर देन दिस। इसीलिए मैं कह रहा था, मुझे मेरा मुंह नहीं, मैं खुलवाना चाहता हूँ आशुतोष। ना ना ना, आज खुलना पड़ेगा। आज तो डिबेट का मुद्दा ही है। आज कैसे फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं मानक। हम सतीश जी, विनोद जी इस बात को समझते हैं। हमको रोज रात में सोने के पहले सोचना पड़ता है कि ऐसा ना मेरे मुंह से कोई शब्द निकल गया हो, कहीं सनातन पे कोई शब्द निकल गया हो, हिंदू पे कोई शब्द निकल गया हो, कहीं प्रधानमंत्री के बारे में कोई शब्द निकल गया हो कि कल आपके खिलाफ FIR हो सकती है। सवाल जेल जाने का नहीं है, सवाल उस पूरे परिवार की का जो टॉर्चर है, जो ट्रॉमा है। कभी लोग ने, मेरे खिलाफ तो 2016 में एक केस दर्ज हुआ और अचानक 2023 में एक पुलिस वाला आ गया। उस केस में कुछ भी दम नहीं था। बोला भाई साहब आपको वहां जाना पड़ेगा। मैं तो नहीं था, मेरी वाइफ थी, आपको जाना पड़ेगा। मैं गया वहां, बैठा, बोला आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। मैंने कहा आप कर लीजिए गिरफ्तार, अगर आपको ही लगता है तो। कोई ये ऐसा नहीं था कि मुझे गिरफ्तार कर, लेकिन ये ट्रॉमा लोगों को झेलना। किस चीज का केस था वो? 2016 का क्या था वो? छोड़ दीजिए ना, बहुत पुराना केस था। तो मैं आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूँ। सबको मालूम है, अखबारों में भी छपा है, ऐसा नहीं। मैंने दरअसल एक लेख, मैं आम आदमी पार्टी में था, मैंने एक लेख लिखा था जिसको ऐसा कहा गया कि वो, और कांग्रेस वालों ने किया, कि आपने गांधी पे कुछ टिप्पणी कर दी है। वो लोग अदालत गए, अदालत से जाके FIR लिखवाई गई। वो मामला पुलिस को भी मालूम था इसमें कोई दम नहीं है, 7 साल तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, और फिर वो मामला खुल गया। पुलिस एक दिन आ गई। तो अब आप सोचिए, जिसके घर पे पुलिस आ जाए तो उसके परिवार का ट्रॉमा क्या होता। ठीक है, मैं 2 सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, 2 सवाल पूछ रहा हूँ आपसे आशुतोष। एक जोड़ दीजिए पहले। हाँ, ये जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस ने FIR कराई थी 2016 में, तो शायद नहीं, आशुतोष जी कह रहे हैं शायद कांग्रेस ने FIR कराई। मैंने कहा, मैंने जोड़ा, मैंने छुपाया नहीं उसको। मैंने अभी मानक के सामने बोला उसको, मैंने बोला मानक के सामने। आपके बोलने के पहले ही मैंने बोला। मैं सर सिर्फ ये पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं इसीलिए ध्यान से सुन रहा था कि क्या ये कांग्रेस ने FIR करा दी थी, ये आप बता दीजिए, इससे लोगों को समझ में आए ना। बस ये बता दीजिए, मैं दूसरी बात करता हूँ। नहीं, मैं जो छिपाना होता हर्षवर्धन जी, तो मैं छिपा लेता। नहीं सर, आप छिपा कैसे लेंगे? लोग क्या आज के समय में पहले छिपा लेते थे? अब आप तर्क कर रहे हैं। नहीं सर, आपने इतनी भावनात्मक कहानी बताई और उसके बाद ये धीरे से बोल दिया कि वो कांग्रेस ने FIR कराई थी, और सारी कहानी उल्टी आप बता रहे हैं। नहीं, इसका मतलब फासिस्ट मेंटेलिटी कहीं और थी, आप कहीं और डाल रहे हैं। देखिए, ये पूरे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश नहीं, आप कोशिश कर रहे थे, आप अपने ही उसमें फंसे। मैं तो बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, मैंने आपको बीच में जरा भी बोलिए, कृपया मुझे बोलने दीजिए। बीच में मैं भी नहीं बोला। नहीं, मैं भी बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ। मैंने तो नहीं छिपाया, मैंने तो कांग्रेस का नाम लिया। जब मैंने वो लेख लिखा था, उस लेख लिखने के बाद कांग्रेस ने बाकायदा प्रदर्शन किया था। मामला प्रदर्शन पे खत्म हो गया। उसके बाद कुछ लोग कोर्ट गए, पुलिस पे दबाव डाला, और जब पुलिस ने FIR नहीं दर्ज किया तो कोर्ट से जाके उन्होंने लेके आके FIR दर्ज कराई है। 7 साल तक वो मामला बिल्कुल दबा रहा, अचानक वो मामला फिर खड़ा हो गया। मैं वो नहीं कह रहा हूँ यहाँ ना, और मैं तो डंके की चोट पर इसको कहता हूँ। 2004-6 से लेके 2014 तक मैं संपादक था, और 2004 से लेके 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर। सिर्फ एक बार मेरे पास फोन आया, और आपके चैनल के एक साथी के संदर्भ में वो फोन आया था। भारत के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर का फोन आया था। उन्होंने कहा कि आपने, वो बहुत पोलाइटली उन्होंने कहा कि आपने ये स्टोरी चलाई है, इसमें वर्जन नहीं। मैंने कहा सर, वर्जन तो हमने कोशिश की, आपने नहीं दी, सिर्फ एक बार। और पब्लिक, सतीश जी इस बात के गवाह हैं कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन मीडिया, जब हिंदुस्तान के सारे संपादक बेशर्मी के साथ वहां बैठे हुए थे, जब कपिल सिब्बल और दूसरे लोग उनको ज्ञान दे रहे थे, मैं अकेला था जो खड़ा होकर मैंने बोला कि मिस्टर मिनिस्टर, यू आर फॉरगेटिंग, यू आर डीलिंग विद द टॉप टैलेंट्स ऑफ द कंट्री हु रन्स चैनल। इफ यू थिंक दे डू नॉट नो देयर जॉब, देन दे हैव नो बिजनेस टू बी हियर, और यू डू नॉट नो हुम यू आर टॉकिंग टू। उसके बाद भी ना मुझे कोई फोन आया, ना कोई धमकी मिली, ना मुझे किसी तरीके का खतरा पैदा हुआ, कुछ नहीं। ठीक है, आज के जमाने में आप सोच सकते हैं, जब ठीक है, ओके आशुतोष, इसका मतलब मेरा वो जो सवाल था वो यही था। इसका मतलब 14 से और 26 इसके मीडिया की तुलना अगर आप 4 से 14 के मीडिया से करेंगे, तो 4 से 14 के मीडिया को कितना नंबर देंगे, और 14 से 26 के मीडिया को कितना नंबर? नहीं, मैं 10 में 8 दूंगा, अभी 0। ओके, 10 में 8 मिलेंगे 4 से 14 के मीडिया को। 4 से 14 में 10 में 8। 10 में 8। हाँ, और मैं तो डंके की चोट पर कहता था, रोज खड़े होकर मनमोहन सिंह का इस्तीफा मांगा था, रोज आना, सोनिया गांधी से सवाल जवाब होते थे, सोनिया गांधी को इस्तीफा देना पड़ा। आज है किसी की हिम्मत? ठीक है, ओके। आज तो वो एप्स्टीन फाइल पे इंटरव्यू किया जाता है, और जो कंटेंट है उसमें बात ही नहीं, वो उसको पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया
किया जाता है कि आप राहुल गांधी को बैठ के गाली दो। तो एक वो जो 4 से 14 के बीच एक ये जो अब बार बार मुद्दा उठाया जाता है कि वो वहां तो न्यूज रूम में मंत्री पद बांटे जाते थे और कॉर्पोरेट लॉबिस्ट के व्हाट्सएप चैट्स, वो चैट्स थे व्हाट्सएप, पता नहीं उस टाइम इतना पॉपुलर था या नहीं था। हाँ, ये सब फालतू की बातें हैं, नैरेटिव चेंज करने की बातें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई राडिया टेप को लेकर आप कुछ भी किसी के खिलाफ कह दें, आज भी मैं बरखा दत्त को हिंदुस्तान के टॉप जर्नलिस्ट में मानता हूं, और जिनको आज टॉप का जर्नलिस्ट माना जाता है वो कहीं कुछ नहीं, जिंदगी में कुछ नहीं किया सिवाय चमचागिरी करने के, सिवाय सेल्फी खिंचवाने के, और सिवाय यस ना दिस इज रॉन्ग ये आपकी राय होगी। आप किसी की तारीफ करें प्लीज, लेकिन किसी की इस तरह से आप नहीं, मैं कह रहा हूं प्लीज नहीं, आई विल नॉट, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, नहीं नाम नहीं, तब भी नहीं प्लीज। आज के जो भी आज जहां पर है अपनी मेहनत की वजह से है, अपनी काबिलियत की वजह से है, प्लीज। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी की तारीफ मत करिए, 4 से 14 के बीच है, उससे पहले भी जो भी जहां पहुंचा अपनी काबिलियत की वजह से। आपको प्रॉब्लम हो जब मैं किसी का नाम लूं, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया ना, क्यों परेशान है आप, क्यों परेशान? अच्छा ठीक है, तो एक काम करिए फिर, तो ये कह दीजिए आशुतोष आज कि मीडिया वाले सारे के सारे बायस्ड, आपने कहा 100% बायस्ड, और यूट्यूबर सारे के सारे इंडिपेंडेंट, बोल दीजिए फिर, बोल दीजिए, कह दीजिए। नहीं, वो भी बायस्ड है, बिल्कुल। यूट्यूबर्स जर्नलिज्म नहीं है, ये समझ लीजिए। हाँ। आज की तारीख में और मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं आपके चैनल पे, मुझे आपको याद होगा कि आपने मेरे साथ एक इंटरव्यू अलग से डिजिटल पे, उस पर भी मैंने ये बात कही, जो यूट्यूबिंग करते हैं उनमें से आप मान के चलिए कि 70-80% जर्नलिज्म नहीं कर। जर्नलिज्म एक प्रोसेस है, हर यूट्यूबर जर्नलिस्ट नहीं है। तो क्या है फिर वो? मैं जर्नलिज्म 70-80% क्या है फिर वो यूट्यूबिंग कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अरे भाई आप आशुतोष प्लीज थोड़ा यहाँ भी मन की बात बोलिए ना, वो यूट्यूबिंग कर रहे हैं और आज वाले जो है वो उनके लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई, मैं तो मेरी राय है ना, मेरी राय कैसे आप बदल सकते? तो यूट्यूबिंग में क्या है? यूट्यूबिंग में क्या है? अच्छी है, बुरी है? यूट्यूबिंग एक अलग तरीके की विधा है, जर्नलिज्म अलग, अखबार एक अलग तरीके का अखबार होता है, पैम्फलेट निकालना अलग तरीके का विधा है। अच्छा सुनिए, मैं डायरेक्ट पूछता हूँ, ये जो यूट्यूबर है ये बायस्ड है या इंडिपेंडेंट है या फेयर है? नहीं, ये बायस्ड है, इंडिपेंडेंट भी है, बायस्ड। ठीक है, बस यही सुनना, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ये जो ये कहता हूं कि मैं बहुत बायस्ड नहीं हूं, देखिए मैंने, और ये मैं आपके चैनल पर नहीं, 1-2 बार पहले भी बोल चुका हूं, सुबह उठ के रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना जर्नलिज्म नहीं है। सुबह उठ के रोज राहुल गांधी को गाली देने की सोचना, उसके लिए तर्क गढ़ना जर्नलिज्म नहीं है। मुझे जो सच लगता है मैं बोलता हूं। मुझे लगता है कि अगर यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने जो डील की है वो सही है, तो मैंने उसको ट्विटर पे भी लिखा और मैंने उसको वैसे भी बोला। मैंने कहा कि फॉर्म लॉज सही है, तो मैंने उससे प्रधानमंत्री जी की तारीफ भी की। जब लेबर लॉज आया तब भी मैंने कहा, स्वच्छता अभियान हो तब भी मैंने कहा। अगर मैं, हो सकता है मेरी ज्यादातर ओपिनियन प्रधानमंत्री आज की सरकार की आलोचना में, सच है, इसमें कोई दो राय नहीं, बट कोई ये कहे मैं बायस्ड हूं, ये अगर मैं बायस्ड हूंगा तो प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान का मैं कभी उसका वो नहीं कर। कभी अभी ये पिछले हफ्ते की बात है, बल्कि 15 दिन पहले की बात है, मैंने ट्विटर पे लिखा कि ईयू के साथ भारत का जो ये है, ये जो डील है, इट्स अ गुड डील इन द राइट डायरेक्शन। मैंने कहा कि रूस के साथ तेल लेना ये भारत का राष्ट्रीय हित में है, और इसकी तारीफ होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कम से कम इतनी हिम्मत दिखाई, लेकिन आप जब वो सरेंडर करने की स्थिति आ रही है, जब आप उसको करो तो मेरा अधिकार है उसकी आलोचना करना। बिल्कुल।